Nagaman sir. Yes. Thank you. Good afternoon sir. Good afternoon. Thank you sir. Just give your introduction. Sir, my name is Nitin Soni. I completed my primary education from Ratangarh district, Churu. After that, I shifted to Bikaner, from where I completed my senior secondary, and after that, I completed my BTech in Electronics and Communication, and LLB, LLM, and postgraduate diploma in Legal and Forensic Science from Maharaja Ganga Singh University and Government Law PG College, Bikaner. And currently, I am pursuing for judiciary examination. This is your second attempt. Yes, sir. What happened in first? What was weakness in first? Sir, in last attempt, I called for interview, but my marks in mains were not proper, so I didn't make it You out. approve yourself. Yes, sir. Which is the best subject according to you? Because you have done this LLM also. Yes, sir. Human rights. LLM in human rights, sir. Teaching. Postgraduate in forensic science. Forensic science. Yes, sir. LLM में क्या आपने वो थीसिस लिखी होगी? Yes, sir. कौन सा सब्जेक्ट? Sir, human rights of orphan children. ह्यूमन राइट्स एंड Orphan children. ये जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है, Yes, sir. ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से इमिनेट होता है? सर, ह्यूमन राइट्स से दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन. तो पार्ट थर्ड है, उसमें ह्यूमन राइट्स फर्स्ट जनरेशन, जिनको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी कहते हैं, और जो पार्ट 4 है उसमें जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है. मेरा ये पूछना है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन Yes, sir. के तहत ये ह्यूमन राइट्स को अपन रिकॉग्नाइज करते हैं? सर, ब्रॉडली देखें तो आर्टिकल 21 है उसमें, बाकी सारे राइट्स इसके ह्यूमन राइट्स के अंदर ही है, पार्ट थर्ड हो चाहे पार्ट 4 हो, दोनों. और आर्टिकल 21 के तहत और कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण लॉ है जो आर्टिकल 21 से ही डेवलप हुआ है? सर, राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, और जो ये तो आपने जी सर. वो सब्जेक्ट बताया, यस सर. लॉ किसमें हुआ है? और जैसे आर्टिकल 21 के एप्लीकेशन से लीगल एड की फील्ड में क्या हुआ? सर, हुसन आरा आर्टिकल 21 का ही मैनिफेस्टेशन है. यस सर. सर, और बताएं, एक लॉ और बताएं सर तो सॉलिड. आर्टिकल 21 से ही पावर्स वहां से मिलती है. जी. 21 से सर, जैसे DK बासु का केस है, उसमें लॉ थी, एनवायरमेंटल लॉ. यस सर, ये इन्वायरमेंट. कहाँ से है? सर, आर्टिकल 21 से. यस सर. एक और बता दें, क्रिमिनल लॉ में कौन सा प्रोविजन आर्टिकल 21 से चलते हैं? कौन से? कई प्रोविजन. सर, लीगल एड है, स्पीडी ट्रायल, और स्पीडी ट्रायल में फर्स्ट टाइम किस रूलिंग के तहत आर्टिकल 21 को माना कि ये? सर, हुसन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार. अच्छा, ये ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन राजस्थान में इस समय कौन है? सर, ऑनरेबल जस्टिस GK व्यास. अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी कहता है बेरोजगार है और ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाता है कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, तब ह्यूमन राइट कमीशन कुछ कर सकता है तो उसके लिए? नहीं सर, ये ह्यूमन राइट नहीं है, ये उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है. उसमें ह्यूमन राइट्स क्या अंतर है इन राइट्स में और जो सिविल राइट्स और उसके जो लीगल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, इनमें क्या अंतर है? सर, ह्यूमन राइट्स जो है एक पर्सन को बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन मिले हुए हैं, और सिविल राइट्स जो है एक नागरिक को मिले हुए हैं. तो दोनों में ह्यूमन राइट्स हर पर्सन को अवेलेबल है, जबकि सिविल राइट पर्सन में नहीं. सर, नो सर, ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, बट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन राइट्स. Okay.
ओके नितिन, सपोज एक पर्सन है, ठीक है, एंड ही इज रेजिडिंग इन समवेयर इन अ फार फ्लंग एरिया ऑफ राजस्थान, ठीक है, एंड ही इज आल्सो इलिटरेट, ठीक है, वो निरक्षर है, बहुत दूर दराज के किसी एरिया में, चलिए हम मान लेते हैं बांसवाड़ा, जी सर, बांसवाड़ा में भी वो ट्राइबल एरिया, उसका ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, वो अपनी कंप्लेंट कहाँ कर सकता है? सर वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी कर सकता है, बाय पोस्ट भी, उसको यहाँ आना पड़ेगा जयपुर। सर बाय पोस्ट भी कर सकता है, और ह्यूमन राइट्स कोर्स भी एस्टेब्लिश की हुई है यस, वेयर कौन सर, human right? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की हुई, सेशन जज को पावर दी है सर। किस सेशन जज को पावर होती है? सर डिस्ट्रिक्ट के ही, डिस्ट्रिक्ट में कोई स्पेसिफिक सेशन जज होता है ह्यूमन राइट्स का? मुझे बताइए कोई कोर्ट आपने देखी है ह्यूमन राइट्स की? सर मैं देखे नहीं है, लेकिन सेशन जज को पावर दी गई इसकी। सेशन जज को पावर जी दी सर। है, एडीजे को या सेशन जज को? सर कौन देता है पावर? सर, हाई कोर्ट देता है। कौन पावर करता है? सर हाई कोर्ट, जितना मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। आपका डिसर्टेशन में हाइपोथेसिस क्या था? सर ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। नो, इट्स अ टाइटल। आई जी वांट सर। टू नो अबाउट द हाइपोथेसिस। आपने हाइपोथेसिस कंसीव किया होगा? यस सर। वो क्या था? सर मैंने सर्वे किया था इसके रिगार्डिंग, जो ऑर्फन चिल्ड्रन वहाँ पे बालिका गृह, शिशु गृह और जो बालक गृह थे, तो उनका मैंने सर्वे किया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके उनको क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग एडॉप्शन, उनके जो शेल्टर, उनको जो है। तो ये सर्वे होता है अंडर रिसर्च, यस सर। ये क्या होता है बेसिकली? सैंपलिंग, किस तरीके की सैंपलिंग होती है सर्वे में? सर मेरा जो सर्वे था वो डायरेक्ट बच्चों से नहीं था, इसमें कोई भी चाइल्ड इन्वॉल्व नहीं था। मैंने जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट्स थे उनसे कंसल्ट की थी, जो स्टाफ थे उनसे कंसल्ट की थी। रिसर्च का कुछ आइडिया है आपको? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव? सॉरी सर, इस आपने बारे में रिव्यू रिकॉल। किया हुआ है इसलिए? जी सर। चलिए, अच्छा एक बड़ा weird सा वर्ड है इसमें कि आफ्टर परसुइंग योर बीटेक, व्हाई यू हैव इंक्लाइंड फॉर लॉ? Sir, when I was in my BTech final year, so at that time I read few books regarding the Constitution and the IPC. So my interests were developed in the law, and that time I came into contact with many persons who were from legal background. So, अच्छा, कलर कोडिंग क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में? sir, अभी recall नहीं कर रहा। नहीं हो रहा? रेजिस्टेंस के बारे में जानते Yes sir, yes sir. क्या होता है रेजिस्टेंस? सर रेजिस्टेंस जो करंट जा रही होती है उसको वोल्टेज डाउन करने के लिए यूज होता है सर। अच्छा, अभी यहाँ पे जो पावर आ रही है कौन सी करंट? अल्टरनेट है डायरेक्ट? यस सर, AC अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेट करंट में क्या डिफरेंस है दोनों में? सर अल्टरनेट करंट जो है एक साइकिल में कंप्लीट होती है, उसमें प्लस भी होता है, जीरो फिर माइनस, साइन वेव की तरह चलती है, जबकि DC है उसमें एक फिक्स वोल्टेज जो प्रोवाइडेड है वो उस तक चलती है। अच्छा नितिन, एक बात बताइए, जी आपने मैम। भी चाइल्ड से रिलेटेड अपने डिसर्टेशन पे भी काम किया है। यस सर। हैव यू रेड दिस एक्ट पॉक्सो? यस सर। ओके, व्हेन इट वाज केम इनटू फोर्स? I'm unable to recall date, but it was enforced in 2013. 2013. I'm sure. Or Sorry. 2012. And you should keep remember the date because it is 14th of November. Yes sir. Okay. 14 November 2012. And which section of this particular act is related to the IPC? In section 42, which provides alternative punishment, when the punishment is provided under 376 A, B, C, D, E of the IPC, in that case, which is greater in degree will be provided to. And what about section 10 of this act? 10 mentioned about the punishment in case of aggravated sexual assault. That is also related to 354 of Yes sir. IPC. Yes sir. नितिन, there is a situation. Suppose you are a judicial magistrate, Yes ठीक sir. है, and there is a case in front of you, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, ठीक है, वो क्वेश्चनेबल है, Yes sir. and being a BTech, being an engineer, you are much aware about the credibility of that particular electronic evidence as an expert. तो क्या एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन आप वहाँ पर अपना ओपिनियन दे सकते थे अपनी कोर्ट में एज एन एक्सपर्ट विटनेस? सर कोर्ट अगर उस बारे में अवेयर है तो दे सकता है, लेकिन कोर्ट। आप ही मजिस्ट्रेट हैं, यस सर। ठीक है, समस्या को समझिएगा, ठीक है, आप ही मजिस्ट्रेट हैं, एक डिस्प्यूट आया हुआ है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ठीक है, बीइंग अ बीटेक, ठीक Yes, है, sir. आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो सही है या गलत है, ठीक है, जी सर। ठीक, आपको उसकी जानकारी है, तो एज एन एक्सपर्ट सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर एविडेंस एक्ट कहाँ पर है?
Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहाँ पर है, और एज एन एक्सपर्ट आप अपनी ही कोर्ट में, ठीक है, क्या अपना एविडेंस दे सकते हैं एज एन एक्सपर्ट विटनेस, ये दीजिए। सर एक्सपर्ट के ओपिनियन सेक्शन 45 में रिलेवेंट है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात आती है तो सर्टिफिकेट मैंडेटरी सेक्शन 65B में, और कोर्ट भी अपनी ओपिनियन ओपन, 65B किसका? सॉरी सर, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का Yes, उसमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है। यस सर, 65 आईटी एक्ट में होना है। नो सर 65B में मैंडेटरी है सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए। ठीक है, सर्टिफिकेट कहाँ, मतलब किस लॉ में दिया हुआ है सर्टिफिकेट, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहाँ दी हुई है? सर 65B में ही मेंशन है, जितना मैं रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा, आईटी एक्ट देखा है आपने? हाँ सर, IT एक्ट है अभी। और सर 65B4 का जो सर्टिफिकेट कह रहे हैं, मान लो यस सर, आपकी कोई चैट है, व्हाट्सएप पे चैट है, यस सर, और उस चैट का कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो सर्टिफिकेट कौन देगा? पुलिस देगी, आप देंगे, या कोई कंपनी देगी, जिस कंपनी का आपके पास मोबाइल है? सर इस बारे में मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में एक्सपर्ट कोई पर्सन होगा उसकी मानी जाएगी। चलिए, तो फिर आप अपनी अदालत में एक्सपर्ट विटनेस के रूप में हो सकते हैं। सर 73 है सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ पे अगर कोर्ट कंपेयर कर सकता है तो कंपेयर कर सकता है, यूज कर सकता है अपनी opinion। लेकिन आपका प्रश्न है विटनेस एज अ विटनेस, विटनेस होने का यस सर, संभव है क्या आपका? सर एज ए विटनेस अपेयर नहीं हो सकता सर। एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर यू विल गिव ओके यस सर, एज एन एक्सपर्ट। सर 73 377 इंडियन एविडेंस। यस सर। अच्छा, ये कभी-कभी आपने देखा है कि अखबार में छपता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा, यस तो सर, ये प्रोविजन कहाँ है सरकार को फटकारने के लिए? किसमें करती है सुप्रीम कोर्ट, कैसे फटकारती है? और बड़े-बड़े हेडलाइंस आते हैं सरकार को फटकारा, अभी आया है? सर ये ऑबिटर डिक्टा मानी जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के, उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं सर, लीगल प्रोविजन सर। आपको लीगल प्रोविजन है कैसे फटकारने का? सरकारों को फटकारने का? सर बाय जजमेंट दे सकते हैं, और अदरवाइज प्रेसिडेंट अदरवाइज, यस सर ऐसा पढ़ा है मैंने ये सुना। कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सरकार को ऐसे फटकार सकते हैं, आगे को फटकार सकते हैं। सर आर्टिकल 142 में फॉर कंप्लीट जस्टिस, दैट इज रिगार्डिंग कंप्लीट जस्टिस। सॉरी सर, कंप्लीट जस्टिस ये थोड़ी सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ये वर्ड भी ये कॉइन किसने किया है फटकार? तो प्रेस ने किया है। ऐसे नहीं यस सर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जज जी तो क्वेरी करते हैं, जी उसको सर, ये फटकार कर सरकार दिया। को मान लिया है। जी सर, ना ही कोई जज प्रोविजन को क्वेरी करने का अधिकार है या नहीं? जी सर, है? सर बिल्कुल है। हाँ, फटकारने जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। जी सर, और ये तो प्रेस ने बना दिया प्रेस कि ने फटकारते हैं, अच्छा, कुछ पूछते हैं तो उसको फटकारना मान लिया। जी सर, अच्छा, सर प्लीज अभी आपने देखा यूपी में जिन लोगों ने अपराध किए उनके बुलडोजर ला के मकानों को तोड़ दिया, तो ऐसे क्या पुलिस को ये राइट है जजमेंट करने किस प्रोविजन में हो रहे हैं यूपी में जो कुछ हो रहा है? सॉरी सर, प्रोविजन याद नहीं कर पा रहा। बुलडोजर वाला जी सर, इंसिडेंट पता है ना, जी एमपी सर, में भी हुआ है, बिल्कुल एमपी में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। समझे हुआ, आजकल काफी फेमस दूसरी वाले है तो बुलडोजर बाबा ही कहलाते हैं। जी सर, बुलडोजर। हाँ, योगी जी का तो नाम ही बुलडोजर बाबा रख दिया है, यस सर, वैसे ही रख दिया है बुलडोजर बाबा। तो खैर राजस्थान में नहीं हुआ ये। ये राजस्थान में भी हुआ, हाँ, राजस्थान में भी वो नीट वाले एक हाँ, नीट वाले में हुआ, नीट वाले में यहाँ भी हुआ। तो ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या है? सरकारों के पास ये कौन सी पावर है? सॉरी सर, इस बार रिकॉल नहीं कर पाता न्यूज़ रिकॉर्ड नहीं पावर का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे सर। हैं? मैं उसमें पढ़ा हूँ, प्रोविजन ध्यान नहीं कर कौन सा पाता पेपर पढ़ते हैं? सर। राजस्थान पत्रिका राजस्थान पत्रिका। आज पहली हेडलाइन क्या है राजस्थान पत्रिका की? सर। एक तो जो केदारनाथ में कल हादसा हुआ उसके बारे में। केदारनाथ में हुआ है, जी सर, ये अमरनाथ में हुआ है, सॉरी सर, अमरनाथ। दोनों में अंतर है क्या? जी सर, अमरनाथ में हुआ अच्छा, केदारनाथ क्या है? सर, सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। चार धाम जानते हैं? हाँ सर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ और एक और है सर। अमरनाथ है धाम, चार धाम में आता है क्या? सर श्योर नहीं है सर। ओके, सो अमरनाथ में क्या हुआ?
सर वहाँ पे भारी बारिश हुई, बादल फटने की वजह से काफ़ी लोग मर गए, 50 लोग लापता है और 10 की डेथ होगी लगभग। अच्छा, तो धर्माबाद में जो भी इंसिडेंट हुआ, अगर वहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो कौन सा एक्ट लागू हो सकता है? कोई एक्ट बना है क्या इसका? वहाँ पे सुनते हैं कि एनडीआरएफ की टीम गई है, ये एनडीआरएफ कैसी होती है? सर आपदा राहत के लिए होती है। नेशनल डिजास्टर एक्ट के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या है वो, कब पास हुआ था? सॉरी सर। अच्छा, लेकिन ये बबीता पूनिया का केस है, किससे रिलेटेड है? सॉरी आई एम रिकॉल नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो सेना में अभी अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, यस सर। ठीक है, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है? रिट भी है पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या इंटरफेयर कर सकता है? क्या पॉलिसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का राइट है? सर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर सर। पॉलिसी मैटर्स में कोई आप वो बताएंगे सपोर्टिव आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का? सर आर्टिकल जैसे 32 है तो वहाँ पे रिट पिटीशन में जा सकते किस हैं। रिट में जाएंगे? मान लीजिए आप एक अग्निवीर के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, Yes, ये एक सपोज कर लीजिए, ठीक है, आप किस रिट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे? 32 में तो फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होगा तभी तो जाएंगे। Yes, sir। अग्निवीर में कैसे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन? कौन सी ऐसी रिट है स्पेसिफिक जो आप मूव करेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट? सॉरी सर। हम कह रहे हैं फंडामेंटल में जाएंगे। रेट्स कितने प्रकार की हैं? सर 5 टाइप्स ऑफ रिट होती है, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्स्योरी। हाइबिस कॉर्पस जो है ना, जी हाँ सर। इसका क्या मीनिंग है? सर हेबस कॉर्पस का मतलब है कि यू मे हैव द बॉडी, मतलब कोई पर्सन इलीगली डिटेन्ड है तो उसको कोर्ट के सामने लाया जाए। इसमें कोई रिलैक्सेशन मिला है किसी जजमेंट में? कोई लीडिंग केस है क्या इसमें कि नाउ यू डोंट नीड टू रिप्रेजेंट द बॉडी? सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है किसी केस में ऐसा? सर रिसेंट तो याद नहीं, लेकिन एडीएम जबलपुर का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो इस रिट के बारे में एक्सपांड किया था प्रोविजन। अच्छा, हैबिस कॉर्पस के बारे में। अच्छा, ये बताइए कौन सी ऐसी रिट है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों पर लागू होती है? मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक पर्संस एंड प्राइवेट, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट पर्सन आल्सो, प्राइवेट पर्सन पे भी Yes, sir। फंडामेंटल रिट लागू होती है। सर सर्शियो वाली किस पे लागू होती है बताइए? सर्स्योरी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे। क्वासी जुडिशियल बॉडीज पर और जुडिशियल बॉडीज Yes, sir। कब होती है? क्या अंतर है प्रोहिबिशन एंड सर्शियो वाली? सर प्रोहिबिशन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग पास होती है और सर्स्योरी आफ्टर द ऑर्डर जो ऑलरेडी दिया, डिसीजन या ऑर्डर जो दिया उसको क्वैश करने के लिए। अच्छा, और फिर कोई प्राइवेट पर्सन पे अगर कोई रिट हो सकती है क्या फंडामेंटल राइट में? सर इसके बारे में हो सकती है, लेकिन हेबस कॉर्पस हो सकती है। ठीक है, जी सर। You have already given the answer. ठीक। Okay. आपके फादर एडी के हैं? जी सर। कहाँ पर? सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट गंगानगर। तो अच्छा, आपके लेकिन लास्ट क्वेश्चन जी मैम। सर, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, मैं जो एक सक्रिय था। मैम जुडिशियल एक्टिविज्म में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स बताए हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फील्ड में इंटरफेयर करता है तो वो एक्टिविज्म माना जाता है, और जुडिशरी जब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के जो भी लॉ बनाए हुए हैं या कोई उनके द्वारा ऑर्डर पास किए हैं उनमें इंटरफेयर करता है तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ का से आया ये कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया? कंट्री इंडियन जुडिशरी ने कहाँ से अडॉप्ट किया ये कॉन्सेप्ट? आई थिंक अमेरिका से। कोई एक केस बताओ। जुडिशियल एक्टिविज्म का याद नहीं है, लेकिन मार्बरी वर्सेस मेडिसन का जो केस था नहीं, जुडिशियल एक्टिविस्ट लीगल है क्या? वो। यस सर लीगल है। नहीं, लीगल है क्या? अभी तो आपने बताया कि सर, दूसरे के सर डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है, उसके थ्रू ये लीगल है सर। एक फील्ड अपने अल्ट्रा वायरस से एक्सेस करता है तो उस केस में दूसरा फील्ड उसको रोक सकता है। लेकिन लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सी लीडिंग किताब आपने प्रिस्क्राइब की थी? सर मेरे पास बुक्स नहीं थी, मैंने सब नेट से पढ़ा था सर। नेट से पढ़ा पूरा है लेकिन मास्टर्स नहीं सर, मास्टर्स मैंने डॉक्टर एच ओ अग्रवाल से पढ़ा था। एचओ अग्रवाल इंटरनेशनल लॉ की लॉ नहीं एंड सर। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सर लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर में था तो उस टाइम मैंने नेट से पढ़ा था। जुडिशियल प्रोसेस में कोई
किताब बताएंगे लीडिंग? सर फर्स्ट ईयर मैंने टोटल नेट से पढ़ा बेंजामिन था। कार्डोजो के बारे में सुना है कुछ? सॉरी चलिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई लीडिंग किताब बताइए। सर नीलकंठ पब्लिकेशन क्या आती थी सर? राइटर और ऑथर सर ऑथर अभी थेरेसा सुना है? ये सर मेहता नहीं सर, इनकी नहीं पढ़ेंगे। चलिए तो बीटेक में ही है भाई, फर्स्ट ईयर में है। जी ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू नितिन, थोड़ा हम कुछ बताना जी। चाहेंगे तो थोड़ा सा और पढ़िए, जी पढ़ने की जरूरत है, लॉज को थोड़ा सा और रिव्यू करिए, ठीक है? जी और जो भी करंट आपकी इंफॉर्मेशन उसको रखिए। जी जैसा अभी एक छोटा सा कंफ्यूजन तुम्हें केदारनाथ और इसमें हो जी गया, ऐसा नहीं होना जी चाहिए। आप खुद ही बता रहे हैं कि पत्रिका पढ़ रहे हैं जी और फर्स्ट हेडलाइन ही आप उसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जी अपडेट रहना है, ठीक है? इवन पत्रिका का एडिटर कौन है ये भी पता होना चाहिए। अगर जी, पढ़ रहे हैं, अगर रेगुलर को एक बार पढ़ रहे हैं जी तो सर। सब पता है, ठीक है? कहाँ से छपती है सारी बातें। इसके अलावा जो आपका कोर एरिया, बिकॉज देखिए अब आपके साथ दो फायदे भी हैं, दो नुकसान भी। ये डिपेंड आप पर है, ये दो धारी तलवार है आपको जी। यूज करना है, ठीक है? दो धारी तलवार क्या है? मास्टर्स, जी सर। ठीक है? मास्टर्स जैसे ही आप दिखाते हैं, मेंशन करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जी सर। ठीक है? उस कैंडिडेट से जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है लॉ में, ठीक है? फिर हम आपसे रिसर्च एरिया को लेकर, ठीक है, एडवांस एरिया को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई जुडिशियल प्रोसेस इंटीग्रेटेड पार्ट है, लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड पार्ट है, लीगल रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी इंटीग्रेटेड पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड न्यू चैलेंजेस जो पढ़ा होगा आपने, जी सर। ठीक है? ये भी है। इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस आर देयर। मास्टर्स को पढ़ने का मतलब है कि यू आर एक्वाइर्ड विद ऑल दिस थिंग्स। अगेन यू डिड बीटेक, दिस इज आल्सो अ वेरी क्वेश्चनेबल व्हाई, ठीक है? टेक पर्सन जो है, टेक पर्सन से टेक की भी उम्मीद की जाएगी। तो आप अपने कोर एरिया पे काम जरूर करिए। एक तो वापस जाइए, जी सर। जितने भी बुक्स हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड बेसिक किताबें, हाँ ठीक है? जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट बैठे वहां पे, लेकिन अगर कोई बैठ गया तो डेफिनेटली ही विल आस्क, ठीक है? वो बेसिक चीजें आप जरूर देख लीजिए। अगेन जैसे बर्नौली स्प्रे में पूछ सकता है बर्नौली की थ्योरम क्या है, इट्स वेरी सिंपल एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर इंजीनियरिंग गाय, तो वी विल टेल यू, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज दैट मास्टर्स आपने किया तो रिसर्च एटीट्यूड आपका ठीक होना चाहिए, लीडिंग बुक्स आपको पता होनी चाहिए, जी सर। ठीक है? ये सारी चीजें। और खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड न्यू चैलेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप न्यू चैलेंजेस के बारे में एक्वाइंट हैं। जितने भी लीडिंग केसेस हैं, करंट केसेस हैं, या जो अभी वेयर अबाउट्स हैं आपके उसमें एनवायरनमेंट में, उनसे आप अपडेटेड। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि मैं नेट करके तो नेट शो करूं या नहीं करूं, क्योंकि नेट में फिर यू कैन शो इट बट यू हैव टू जस्टिफाई इट। Then you जैसे have आपको to क्या be, कर दो धारी you have to तलवार, be ready for ठीक the है? question. नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड इट्स योर अचीवमेंट, यू कैन शो इट, Yes, बट sir. इट्स लाइक कि आप अगर बता रहे हैं तो अच्छा है, यू हैव टू जस्टिफाई इट, ठीक है? बोर्ड हमेशा ये चाहता है जो आपने किया उसको क्लेम जो आप कर रहे हो ना उसको जस्टिफाई करना। कॉलेज भी वाले से बेनिफिट भी मिलेगा इसका। बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है? इंक्रीमेंट हो जाता है भाई, चाहिए भाई आप नेट कर लिया है आप सर इंक्रीमेंट भी है, इवन पीएचडी का तो इंक्रीमेंट सही भी है, आपको डॉक्टरेट तो इंक्रीमेंट ज्यादा है, मिलेंगे, आप ज्वाइन करेंगे मास्टर्स का सर मेरा यही क्वेश्चन था जो सर बता रहे हैं कि आपने नेट की आप टीचिंग में जाना चाहते हो, इसमें आना चाहिए। यही क्वेश्चन था सर। अगर टीचिंग में जाना था फिर आप टीचिंग में क्यों आ रहे हैं? सर इसका क्या आंसर दें नेट सर? से ना बताओ तो ये चीज रहेगा मेरा अपना। और अगर देखिए जी, दूसरा क्या है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू वांट टू कि सर राइट नाउ इट्स वेरी अनसर्टेन, द सोसाइटी इज वेरी अनसर्टेन, although I am very much adamant and very much determined to Yes, find out to achieve my goal, but yes there is always a plan B, ठीक है? अब्राहम लिंकन ने कहा है, ये हमें सर always make a plan B, आप कोट कर सकते हो, अब्राहम लिंकन ने बोला, ठीक है? या तो प्लान बी भी जरूर बना के रखिए, अब आप ये कह सकते हैं ये मेरा प्लान बी है। प्लान बी, प्लान एजुकेशन। very honest, it's very smart choice, no problem at all, but yes you have to justify it, you have to claim जो भी आप claim कर रहे हो वो इसका justify। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है, सारा अच्छा है, ड्रेस आपका अच्छा है, करंट को थोड़ा सा अभी सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर।